नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है दीपक पूनिया। और अभी चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि आप देख रहे हैं जो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। हमारे देश के खिलाड़ी हैं, हमारे देश का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं, तो जानना भी जरूरी भी हो जाता है। एक बार आप लोग देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ खेले जा रहे हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें देखेंगे तो एशिया में हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग यूरोप जाइए और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ बर्मिंघम में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं। और जो इस तरह के गेम्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हुए थे और हर 4 साल में होते हैं। जो आपके राष्ट्रमंडल देश होते हैं ना, उन्हीं के खिलाड़ी आप देखिए इस खेल में भाग लेते हैं। और 2010 में आप देखेंगे हमारे भारत में खेले गए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपको बर्मिंघम देखने को मिल जाएगा। ये आपका बर्मिंघम यहीं खेले जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, देखिए। और इनका संबंध हरियाणा से है और अधिकतर खिलाड़ी आप लोग देखते हैं कि हरियाणा से ही निकल के आते हैं। कहाँ से? हरियाणा से। तो आप देखेंगे कि ये है हरियाणा आपका और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं हरियाणा में और लोकसभा में 10 सीटें हैं आपकी। तो दीपक पूनिया का जन्म 19 अप्रैल 1999 में गांव छारा, जिला झज्जर, हरियाणा में एक किसान परिवार के यहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम सुभाष पूनिया और माता का नाम कृष्णा पूनिया है। उनके पिता किसानी के साथ साथ दूध बेचने का भी काम करते हैं। और आप देखें गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे दीपक पूनिया कुश्ती से बेहद प्यार करते थे। वहीं के एक छोटे से स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होती है और अपने स्कूल के दिनों में ही वे दंगल कुश्ती जैसी प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। और उनका सपना था कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर अपने देश के लिए मेडल लाना और भारत का दूसरे देशों में उज्ज्वल करना भारत को का नाम। इसी के चलते उन्होंने अपनी बेहद ट्रेनिंग के लिए छत्रसाल स्टेडियम के फेमस रेसलर गुरु सतपाल जी को आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना। और दीपक ने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप इमेज अपनी प्रतिभा दिखाई और उसमें उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आप देखेंगे कि साल 2015 में छत्रसाल स्टेडियम के जाने माने पहलवान के नेतृत्व में ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप का हिस्सा बनकर अपना हुनर दिखाया। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और उन्हें उसी साल उन्होंने जब जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाने के लिए आगे बढ़े और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने 3 बार हिस्सा लेकर तीनों बार मेडल हासिल किए। और एशियाई जूनियर चैंपियनशिप साल 2018 के दौरान दीपक पूनिया ने फिर से अपने हुनर का प्रदर्शन कर भारत देश की तरफ से किया और भारत देश के सम्मान में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया। और इसी वर्ष विश्व जूनियर चैंपियनशिप के हिस्सा बनकर उन्होंने रजत पदक को अपने नाम किया। और साल 2019 में भी एशियाई चैंपियनशिप के दौरान अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें कांस्य पदक से नवाजा गया था। और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उसी साल कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उन्हें विश्व चैंपियनशिप 2019 में हिस्सा बनने के लिए न्योता दिया। और परंतु उनकी बदकिस्मती थी कि वह अपने टखने में लगी चोट की वजह से वहां नहीं जा पाए थे। अब आप देखिए पहलवानी करते हैं तो चोटें लगती रहती हैं। ईरानी पहलवान हसन याद दानी ने दीपक पूनिया के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और दीपक को रजत पदक प्राप्त हुआ। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने प्रदर्शन के चलते 82 अंक अपने नाम किए, जो जीतने वाले कैडेट से भी अधिक थे। और आप देखेंगे उन्होंने 86 किलोग्राम भार में अपना प्रदर्शन दिखाते हुए विश्व खिताब अपने नाम कर लिया था। और दीपक पूनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 की अगर बात करें, ये आपने देखा होगा कि 2021 में हुए थे जापान के शहर टोक्यो में, लेकिन ये 2020 के गेम्स थे। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए
दीपक पूनिया ने अपने हुनर से कोलंबिया के टाइगे रोस को हराकर सेमीफाइनल की ओर बढ़ चुके थे। और पूनिया ने अपने फ्री स्टाइल प्रदर्शन से 85 किलोग्राम वर्ग सैडी के क्वार्टर में चीन के खिलाड़ी को हरा दिया था। और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाले दीपक पूनिया ने बड़ी ही कुशलता से 6-3 से हराकर सेमीफाइनल का खिताब अपने नाम किया। और पूरे समय लड़ने के बाद अंतिम समय उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह जीत हासिल की थी। और किंतु वे सेमीफाइनल मैच में पहुंचने के बाद उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, यानी वे सेमीफाइनल मैच में यूएस के डेविड टेलर से दीपक पूनिया को हार का सामना करना पड़ा था और इससे वे इस खेल से बाहर हो गए थे। फिर आप देखेंगे 86 किलोग्राम भार में 2020 में एशियाई फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 अलमाटी में जो हुआ 86 किलोग्राम वर्ग में, इसमें भी इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दीपक पूनिया ने पाकिस्तान के रेसलर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से मात दी है। और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, देख लीजिए। ये आप देखिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा लगती है। और 1947 तक हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और वैसे भी कोई भी देश में चर्चा में रहता है तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आप लोग भी बताइए किसी का नाम अगर आपको जानने की दिलचस्पी है उसे, ठीक है, नीचे आप लोग लिख सकते हैं।